हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, वो आई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ठीक है। और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई है लेक्चरर के पद के लिए। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि सर इंटरव्यू होता है तो उसमें सेटिंग हो जाता है, और जो सेटिंग वाले होते हैं उनका होता है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस चीज़ को, अगर ऐसा होगा या पता नहीं क्या है, तो इन्होंने ये जो है एमसीक्यू टेस्ट रखा है। ठीक है। कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको एक एमसीक्यू टेस्ट देना होगा, और उस टेस्ट को जब आप पास कर लीजिएगा तो एक डेमो क्लास लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि जिसके पास नॉलेज है, जिनके पास प्रिपरेशन है, वही सिर्फ इस पद पे जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ये जो लेक्चरर का पद होता है, इसमें जो एआईसीटी रूल बनाए हुए 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से है। ठीक है। जिसके लिए आपको मैक्सिमम 45,000 रुपया एक महीने में दिया जा सकता है। ठीक है। अब क्या है कि ये चूंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास बीटेक होना चाहिए, और आपके पास अगर एमटेक है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा, अगर पीएचडी है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। गेट अगर आपने निकाल रखा है तो उसमें भी प्रीफरेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें ये है कि ये जो लेक्चरर का पद है, इस लेक्चरर के पद में किन किन डिपार्टमेंट्स का ये आया है, इसको भी हमें देखना है। ठीक है। किन किन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है, और इसका जो है अप्लाई जो हमें करना है, ये फॉर्म चूंकि अब तो टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट है, नहीं तो इंटरव्यू का डेट देते हैं ये लोग। तो अप्लाई जो करना है वो कब से करना है और कब तक करना है, यानी कि लास्ट डेट क्या होगा इसके अप्लाई का। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर अप्लाई कर देते हैं तो एमसीक्यू टेस्ट जो होगा वो कब किया जाएगा या कब लिया जाएगा, इसको भी हमें देखना है। तो इतनी सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है पूरे वीडियो में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ में, जो कि अस्थायी परिसर नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना में चल रहा है। मतलब कि जो बाढ़ वाला पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ जो है, वो अभी जो है चल रहा है नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में। ठीक है। तो अभी उसका बिल्डिंग नहीं बना है, तो इसीलिए अभी उसको इसमें चलाया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन आवेदन जो है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार कार्य लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन संख्या के 7 दिनों के अंदर संस्थान के वेबसाइट gpbat.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मानदंड नीचे है। अब देखिए दोस्तों, ये जो gpbat.in है, अभी मेरे वीडियो अपलोड करने तक इस पे अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, इस पे अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है। लेकिन इसका लिंक हो सकता है कि 10 घंटे या 24 घंटे बाद एक्टिव हो जाए। तो 7 दिन के अंदर आपको जो है इसको करना है। अब 7 दिन विज्ञापन प्रकाशन कब हुआ है, तो विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 14 जून को। ठीक है। तो 14 जून से 7 दिन जोड़ लीजिए, यानी 21 से 22 तारीख तक जो है आपको क्या करना है, इसको भर लेना है। ठीक है। और जिसका लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया, लिंक एक्टिव होने में भी समय है। अब आइए बात करते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए है और इसके लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक आया है कंप्यूटर साइंस के लिए, दूसरा है फिजिक्स के लिए, भौतिकी जिसको बोलते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें मिनिमम बीटेक होना चाहिए। अगर भौतिकी है तो इसमें आपको एमएससी फिजिक्स मांगा जाता है। ठीक है। या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। तो एमएससी अगर आपने कर रखा है तो आपको प्रीफरेंस पहले मिलेगा। उसी तरह एमटेक अगर आपने कर रखा है तो प्रीफरेंस पहले आपको मिलेगा। ठीक है। और प्रीफरेंस मिलने की बात तो यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे है एमसीक्यू टेस्ट। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें बीटेक होता है। ठीक है। बीटेक वाले मिनिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें प्रीफरेंस वाली बात थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप बीटेक कर रखे हैं तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। फ्रेशर्स के लिए है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें टेस्ट के आधार पे है, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं कि मतलब आप एमटेक हैं तो प्रीफरेंस पहले आपको मिलेगा। मानदेय है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको मिलेगा पैसा। ठीक है। जो कि मैक्सिमम 45,000 रुपये आपको दिया जा सकता है। ठीक है। अब आइए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा। इस चयन प्रक्रिया की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया कि अभ्यर्थियों को जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से एमसीक्यू टेस्ट एवं साक्षात्कार में शामिल होना होगा। पहले एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब अतिथि व्याख्याता के लिए जो है एमसीक्यू टेस्ट जो है 14 जुलाई को लिया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया 14/7 को होगा, जिसके लिए जो लिंक और समय जो है वो वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा। अब उसमें जो है नीचे दिए गए जो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पर जो है आपको सभी मूल प्रमाण पत्र, जो आपका मैट्रिक से लेकर बीटेक तक का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो अपलोड करना होगा। और साक्षात्कार के दिन, इंटरव्यू के दिन उसका जो है ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा। अब आगे बोल रहे हैं कि जो चुने गए अभ्यर्थी है को ऑफलाइन के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन क्लास भी डेमो भी आपको देना होगा।
ठीक है, तभी आपको इसमें बहाली की जाएगी। इस विज्ञापन में संकायवार राज्य में प्रभावी आरक्षण आरोस्टन लागू है, मतलब कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। उसके लिए आपको रेसिडेंशियल, और अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी, एनसीएल, और एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है कि विज्ञापित पद पर वैकल्पिक कार्य व्यवस्था के तहत विभाग द्वारा निकाला गया है, जिसमें संयुक्त संविदा और अगर रेगुलर वाले आते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब उसमें है कि साक्षात्कार के लिए यात्री भत्ता नहीं दिया। अब देखिए वेबसाइट यहाँ पे दिया gpbat.in, ईमेल आईडी दे दिया है। अब जो है यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। देखिए अब इस फॉर्म को आप क्लिक तो नहीं कर सकते हैं, तो इस फॉर्म का लिंक जो है मैं बताऊंगा कहाँ आपको मिलेगा, उसके वेबसाइट पे देख लेना, और दूसरी जगह कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। आवेदन जो है नियमित रूप से वेबसाइट के एवं संस्था के वेबसाइट एवं अपने ईमेल आईडी का अवलोकन करते रहेंगे। ईमेल आईडी अपना चेक करते रहिएगा, वेबसाइट देखते रहिएगा। किसी भी परिस्थिति में दोबारा टेस्ट और साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है, अगर आपका छूट जाता है तो। इतनी सारी जानकारी दे दी गई है। अब ये जो गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगा। चलिए आगे आते हैं प्रिंसिपल साहब के ओरिजिनल लेटर पे। तो देखिए प्रिंसिपल साहब का जो ओरिजिनल लेटर है वही ये ओरिजिनल लेटर निकाला गया था। इसमें सारी बातें वही हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का देख लीजिए, यहाँ पे 11 तारीख को उनका साइन किया हुआ है, 11/6/2024 को ये लेटर इशू किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें मोटी मोटी बातें ये निकल के आई है कि आपको सबसे पहले एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? गूगल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको जितने भी मार्कशीट हैं, ठीक है, प्लस जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको जो है ईमेल या और इसके माध्यम से आपको देखते रहना। उसके बाद आपका MCQ टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 14 जुलाई को है, 14 जुलाई 2024 को। जब MCQ टेस्ट आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू देने के बाद आपको डेमो क्लास देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें क्या है कि इंटरव्यू में जो भी चीज़ आप अपलोड किए उसका ओरिजिनल आपको लेके जाना है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, प्लस जिस कैटेगरी से, अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल, अगर आप एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब गूगल फॉर्म जब आप ओपन कीजिएगा तो फिर आपको पता चलेगा किन किन डिटेल्स को इन्होंने मांगा है। अब ये गूगल फॉर्म का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल फॉर्म का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट और एडवर्टीजमेंट का लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से भी आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, इसको आप फॉलोअप करना है और फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। थैंक यू वेरी मच।